इंटीग्रल इक्वेशन में मेनली 3 क्वेश्चन आते रहे हैं अभी तक। अभी पिछली 2 बार से फ्लक्चुएट हो रहा है, थोड़ा इधर उधर हो रहा है। नहीं तो आमतौर पे पार्ट बी में 1 क्वेश्चन और पार्ट सी में 2 क्वेश्चन आते हैं, तो कुल मिला के ये 12.5 मार्क्स का आता है। 12.5 मार्क्स का टॉपिक है, आमतौर पे इतना आता है। लेकिन लास्ट टाइम फैब में 3 क्वेश्चन पार्ट सी से ही आ गए, तीनों के तीनों। उससे पहले आपके पास सितंबर में भी यही पैटर्न था, 1 क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन फिर से यहाँ से। तो ये पैटर्न आमतौर पे फॉलो होता रहता है। 1-2 बार ऐसा हुआ है, ठीक है, फैब में हुआ है, और उससे पहले शायद नवंबर के एग्जाम में, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस हुए। तो आमतौर पे 12.5 मार्क्स का टॉपिक होगा। लेकिन 12.5 में मार्क्स में क्या है, जैसे आप ओडी में स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम पढ़ते हैं, आइगन वैल्यू से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ते हैं आइगन वैल्यू का, वो आइगन वैल्यू का कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं हम। तो वो क्वेश्चन जो है आपके पास स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम पे जो आएगा, ठीक है, आइगन वैल्यू वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, वो क्वेश्चन भी यहाँ से कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। तो हमको अलग से वहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तीसरी बात, ग्रीन फंक्शन का जो कंसेप्ट ओडी में पढ़ते हैं, ग्रीन फंक्शन का कंसेप्ट, उसका सॉल्यूशन भी हम इंटीग्रल इक्वेशन की मदद से लिखेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रल इक्वेशन में मेन तौर पे अगर हम इंटीग्रल इक्वेशन में रिजोल्वेंट कर्नल वगैरह निकाल के सॉल्यूशन निकाले तो एक लंबा चौड़ा फिर वो बन जाता है। इसलिए उसके लिए हमने एक तरीका निकाला है कि इंटीग्रल इक्वेशन से डायरेक्ट हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसका सॉल्यूशन निकालें। तो उसके लिए हम कुछ मेथड देखेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटीग्रल इक्वेशन में कैलकुलेशन। उन कैलकुलेशन को कैसे सॉर्ट किया जाए वो थोड़ा सा हम देखते हैं। उसके लिए 2-3 फार्मूले देखेंगे। वो फार्मूले क्या है, मेनली तो इंटीग्रेशन ही होता है इसमें। इंटीग्रेशन के मैं कुछ फार्मूले लिख देता हूं। इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ेंगे हम, कितने तरह की है, वैसे तो बहुत सारी तरह की है। मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं वो 2 तरह की है, एक वोल्टेरा टाइप और एक फ्रेडहोम टाइप। अगर हम इस तरह की कोई इंटीग्रल इक्वेशन लेते हैं, मान लिया कि आपके पास yx इक्वल टू समथिंग f(x) प्लस में लैम्बडा टाइम ऑफ इनिशियल लिमिट जो भी होगी, फाइनल लिमिट x, दिस इज कर्नल yt dt। इस तरह की इक्वेशन को हम बोलेंगे, जहां पे लिमिट वेरिएबल की फॉर्म में है, इस तरह की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन, और वोल्टेरा टाइप में आपके पास 2-3 मेनली 3 तरह की है। वोल्टेरा टाइप में अगर f(x) आपके पास 0 हो जाए तो उसको बोलेंगे हम होमोजेनियस टाइप की, होमोजेनियस वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन। साथ में आप इसमें चाहें तो α(x) और लगा लो, इस तरह से लगा लीजिए। अगर α(x) क्या है आपके पास 0 है तो इसको हम बोलेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं, इस टाइप की फॉर्म में होगा। इस तरह की फॉर्म को आप बोलेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर α(x) आपके पास क्या है, α(x) आपके पास 1 है और f(x) क्या है आपके पास 0 है, तो इसको बोलेंगे होमोजेनियस टाइप की। और डिफरेंट तरह की आप इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है, उसके रिगार्डिंग। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन देखिए। कैलकुलेशन मेनली तो इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन के 2-3 फार्मूले मैं लिख देता हूं क्या करने वाले हैं उसमें। वो क्या, सबसे पहले ये बाई पार्ट्स हमने यूज किया होता है। अगर हमारे पास 2 फंक्शन है इस तरह से f(x) इंटू में g(x) dx, अगर हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, जैसे कहां पे आपको यूज करना पड़ेगा, कभी इस तरह का इंटीग्रेशन आ गया e⁻x cos x, या फिर आपके पास आ गया x² माइनस में 1 इंटू में sin x टाइप का। तो इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं, आप जानते हैं आइलेट के फार्मूले में किसको फर्स्ट और किसको सेकंड फंक्शन मानना है। तो हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करते हुए, मान लिया कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। माइनस में
फर्स्ट का डेरिवेटिव मैं जस्ट जो बाई पार्ट्स है उसको उसकी एक्सपेंशन लिख रहा हूं। फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन यानी कि डबल इंटीग्रेशन हो गया। फिर आपके पास फर्स्ट का डबल डेरिवेटिव और सेकंड का क्या करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा अल्टरनेट प्लस माइनस साइन के साथ जब तक कि या तो इसका डेरिवेटिव जीरो नहीं हो जाता। भाई क्या है, जैसे पोलिनोमियल टाइप का है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया आपने, तो आप जानते हैं इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हुए कर सकते हैं। तो इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकता हूं मैं इसका, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमको कम करनी है एग्जाम हॉल के अंदर, कैलकुलेशन थोड़ा कम करनी है, कैलकुलेशन बचा लेंगे, ठीक है। इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन 3 के 3 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, बड़े आराम से हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2x, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन एक्स, फिर फर्स्ट का फिर अल्टरनेट प्लस साइन फिर माइनस फिर प्लस, इसका फिर से डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस एक्स। तो ये कुल मिला के इंटीग्रेशन आता है। अगर आप विद लिमिट चल रहे होंगे तो लिमिट अप्लाई करिए, अदरवाइज विदाउट लिमिट चल रहे हैं तो एक कांस्टेंट ऐड कर लीजिए साथ में। क्लियर है? तो ये इंटीग्रेशन सिंपली हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कोस एक्स प्लस में 2x साइन एक्स प्लस में 2 कोस एक्स। आप जो भी चीजें जानते हैं वो लगा के देख लीजिए, यही आ रहा होगा। अगर आपके पास विदाउट लिमिट चल रहा है तो सम कांस्टेंट ऐड कर लीजिए, विद लिमिट चल रहा है आपके पास तो प्रॉपर अगर इंटीग्रल है, प्रॉपर इंटीग्रल में कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात क्या है, कभी कभी हमको इंटीग्रेशन करते टाइम हो सकता है ये कभी वैनिश ना हो सकता है कभी इंटीग्रेशन वैनिश ना हो, तो बीच में ही रुकना पड़ सकता है। अगर कभी बीच में रुकना पड़ा आपको, ये एफ ऑफ एक्स ये जी ऑफ एक्स, क्या करेंगे, शुरुआत कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन लेते हैं, इसी तरह से चलता रहता है। तो जब रुकना होगा तो इंटीग्रेशन साइन लगा के रुकेंगे। ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। जैसे बाई पार्ट्स में अगर 2 स्टेप पे रुकना होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस में क्या करते हैं आप इंटीग्रेशन लगा के, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का ये जो इंटीग्रेशन है ये एज इट इज रख लिया जाता है। ऐसे ही करते होंगे आप, बाई पार्ट्स ऐसे लगाते होंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन जो भी आएगा, माइनस में इंटीग्रेशन साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं और सेकंड का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन साइन के अंदर रखता है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस में अगर आपको रुकना है इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे और ये जो आया है ये एज इट इज रख देंगे। ठीक है? 3 स्टेप तक जाना है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, सेकंड का डबल इंटीग्रेशन, और अगर आपको अब रुकना है तीसरे स्टेप पे प्लस साइन, फर्स्ट का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे एफ डबल डैश एक्स और ये वाला एज इट इज। जैसे ही आपको एग्जांपल ले, एग्जाम्पल आपको e टू द पावर x कोस x दिखाई दिया। अब आप जानते हैं ना तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन खत्म होता कभी, डेरिवेटिव या कोस x का भी, तो आप किसी एक को फर्स्ट मान लो, किसी एक को सेकंड मान लो। यहां पे आपके पास चॉइस है, फर्स्ट और सेकंड किसी को मान सकते हैं। जब आपके पास एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री आता है, ठीक है, तो फिर आपके पास चॉइस है, किसी को फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मानिए। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स। अगर अब रुकना है तो अगर इसको इंटीग्रेशन आई मान रहे हो आप, अगर रुकना है अब तो प्लस साइन, क्या करेंगे आप, फर्स्ट का करेंगे डेरिवेटिव e टू द पावर x का डेरिवेटिव और माइनस कोस एक्स एज इट इज, माइनस कोस एक्स एज इट इज। क्लियर है?
हमने यही तो किया है, इससे जस्ट पहले जो आया है उसको एज इट इज रख दिया इंटीग्रेशन में। यहाँ पे माइनस कोस एक्स आया, माइनस कोस एक्स एज इट इज, ये बन गया आपके पास e टू द पावर x कॉमन साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, और ये बन गया माइनस e टू द पावर x कोस एक्स। इसको i बोल दे, अरे ये i ही तो है इंटीग्रेशन। तो इधर आने के बाद 2i, तो यानी कि i की वैल्यू क्या बचेगी आपके पास 1/2 e टू द पावर x साइन एक्स प्लस कोस एक्स। बोलो हाँ, क्लियर है ये भाई। ये i है, i किसके को लाया, इसके माइनस में i को इधर लेके आएंगे, 2i की वैल्यू ये, ठीक है, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, ऐसे निकालेंगे। तो इससे क्या होगा, हम कम से कम 4-5 लाइन कैलकुलेशन में ही तो फंसने वाले हैं। कैलकुलेशन ज्यादा करने जाएंगे गलतियां कर बैठेंगे कहीं ना कहीं। उन कैलकुलेशंस में जो गलतियां होने वाली हैं उन गलतियों से बचना है। एक फार्मूला और, कि अगर हमको डेरिवेटिव करना है कुछ ऐसा, इसको लेबनिज रूल बोलते हैं। लेबनिज रूल क्या है, अगर आपको डेरिवेटिव करना रहे, मान लिया कि ये कोई फंक्शन है, ये है kxt phi t dt, इसकी लोअर लिमिट मान लिया कि h ऑफ x है और अपर लिमिट क्या है g ऑफ x है। अगर आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव आमतौर पे कैसे करेंगे आप, पहले इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और फिर डेरिवेटिव करेंगे। लेकिन डायरेक्ट अगर करना है, तो डायरेक्ट अगर आपको डेरिवेटिव करना है इसका, मान लिया कि x के रिस्पेक्ट में करना रहा, तो ये कैसे करते हैं, अंदर वाले का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अंदर x और t का फंक्शन है, तो अंदर वाले का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस में प्लस करेंगे आप अपर लिमिट का डेरिवेटिव, अपर लिमिट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x g डैश x, और t की जगह क्या रखेंगे, ये जो आया है इसमें t की जगह अपर लिमिट पुट कर देंगे, बस बात खत्म। g डैश x के x, t की जगह gx, प्लस में इंटू में फाई ऑफ gx, क्लियर है ये। माइनस में फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव h डैश x, और इसमें t की जगह क्या रख देंगे, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है उसी की जगह क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। इसको बोलते हैं लेबनिज रूल। इसको क्या बोलते हैं हम, लेबनिज रूल। इनके बिना आप कैलकुलेशन फिर कर नहीं पाएंगे। सबको समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं डेरिवेटिव में, अंदर वाले का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस में अपर लिमिट का डेरिवेटिव, और t की जगह क्या रख देनी है, अपर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, और t की जगह क्या रख देनी है, लोअर लिमिट। क्लियर है ये इतना। अगर आपके पास क्या हो जाए, मल्टीपल टाइम इंटीग्रेशन हो, क्या हो सकता है आपके पास, ये जो मान लिया कि इंटीग्रेशन है, मल्टीपल टाइम इंटीग्रेशन है, 0 से x, ठीक है, 0 से x, 0 से x, और ये कोई फंक्शन है मान लिया कि f ऑफ t dt, कितने टाइम तक, n टाइम तक। मान लिया कि ये n टाइम आपने क्या लिया है, n टाइम्स इंटीग्रेशन लिया। अब क्या करते हैं, आप जानते हैं जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं किसी के रिस्पेक्ट में, अगर आपको, जैसे मैं कहूं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करिए, किसके, कहां से कहां तक, 0 से लेके x तक, क्या आप इसको कभी ऐसे लिखते हैं क्या, ये ठीक है, लोअर क्लासेज में हो चुकी गलतियां। ये क्या हो गया, मतलब अगर आप यहां पे डिसाइड कर रहे हैं कि आपको यहां से यहां तक इंटीग्रेशन करना है, और ये x है, और आपने साइन की वैल्यू x पे ही दे दी, तो ये वेरिएबल कहां रहा, ये तो एंड पॉइंट पे वैल्यू हो गई ना। इट विल बी ट्रीटेड लाइक ए कांस्टेंट। कैसा होगा, कैसे ट्रीट होगा बाबू, ये एंड पॉइंट पे वैल्यू दे दी एक तरह से, तो ये तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा ना। तो हम ऐसे केसेस में कि हम इसको चाहते हैं कि ये कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो इस पे x की जगह एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज कर लेते हैं t। x की जगह क्या कर लेते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल क्या यूज कर लेते हैं, t। अब इसका मतलब हो गया t वेरी कर रहा है 0 से लेके x तक। क्लियर है, t कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके x तक, और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो हम करेंगे टेम्परेरी वेरिएबल यूज, और इसलिए मैं x की जगह क्या लिख रहा हूं, t। मतलब लेकिन वही है कि मैंने 0 से x n टाइम इंटीग्रेशन किया। ठीक है, समझ रहे हैं बात मेरी, 0 से x क्या किया है, n टाइम इंटीग्रेशन किया है। क्लियर है बात। लेकिन मैं x की जगह क्या यूज करूंगा, अभी एक टेम्परेरी वेरिएबल t यूज करूंगा इसके लिए। कोई दिक्कत तो नहीं।
फिर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है सर ये भी तो आपने टी यूज कर लिया, अब कितने सिंबल यूज करता मैं, ठीक है, टी टेम्परेरी वेरिएबल है जो कि वेरी कर रहा है आपके पास, अब फिक्स नहीं है, एक ही यूज कर लिया, नहीं तो T1 T2 T3 और ऐसे करके कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अब ये एन टाइम इंटीग्रेशन करने से तो हम रहे, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का एक सिंपल तरीका है, आप कैलकुलेट करिएगा, इसको हम सिंगल इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं, 0 से x माइनस टी की पावर, अगर ये एन टाइम इंटीग्रेशन है, अगर ये एन टाइम इंटीग्रेशन है तो पावर होगी n-1 अपॉन में n-1 फैक्टोरियल f ऑफ टी डी टी, f ऑफ टी डी टी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मैं कहूं कि 0 से x तक आप क्या करिए, साइन का डबल इंटीग्रेशन करिए, मैं x की जगह अब t यूज कर लेता हूं इसकी जगह, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो डबल इंटीग्रेशन आप कैसे करते, पहले 0 से x साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, इसमें लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, 2 टाइम इंटीग्रेशन था, तो ये क्या हो जाता है आपके पास 0 से x माइनस कोस टी प्लस में कोस 0 होता है 1, और इसका इंटीग्रेशन करने जाते हैं माइनस कोस टी का इंटीग्रेशन माइनस साइन टी, और 1 का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x, तो ये हो गया माइनस साइन x प्लस में x और लोअर लिमिट रखेंगे 0 हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये बनने वाला है। लेकिन इसको डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर आपने 2 टाइम इंटीग्रेशन किया तो x माइनस टी इंटू में f ऑफ टी डी टी, ऐसे कर सकते हैं। तो हम यहां पे इसको, अब ये तो आ ही गया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके कि ये जो 0 से x 0 से t साइन t का इंटीग्रेशन था, इसको लिख दीजिए 0 से x माइनस टी साइन टी डी टी। आप पाएंगे इसका इंटीग्रेशन भी वही होने वाला है, और इसका इंटीग्रेशन अभी निकालना सिखाया मैंने, क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हुए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव x माइनस टी का डेरिवेटिव क्या हुआ t के रिस्पेक्ट में -1, और माइनस कोस टी का इंटीग्रेशन माइनस साइन टी, आगे -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, खत्म हो गया, इस पे लिमिट लगाएंगे 0 से लेके x तक, तो ये x जब t की जगह x रखूंगा, या तो पहले इसको ऐसे लिख लीजिए x माइनस में x माइनस टी कोस टी माइनस 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 साइन टी 0 से लेके x, पहले अपर लिमिट रखूं x माइनस x 0 माइनस में साइन x, लोअर लिमिट रखेंगे t की जगह 0, लोअर लिमिट पुट करते टाइम क्या करेंगे आप, ठीक है, साइन बदलेंगे, t की जगह 0 कोस 0 1 होता है, ये क्या हो गया प्लस x, और साइन 0 क्या होता है 0, ये आ गया सेम टू सेम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कर सकते हैं ऐसे। अगर n टाइम इंटीग्रेशन होगा तो x माइनस टी की पावर n-1 अपॉन में n-1 फैक्टोरियल, ये हम करने वाले, ठीक है। तीसरी बात कि जो वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन होती है, वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन को आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में बदल सकते हैं, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को वोल्टेरा टाइप में कन्वर्ट किया जा सकता है। वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देंगी आपको, yx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में लैम्बडा इंटीग्रेशन a टू x k x t y t dt, इस तरह की होंगी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होगी, जो कैन बी कन्वर्टेड इनटू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि केवल इनिशियल पॉइंट होता है आपके पास, ठीक है, दूसरी लिमिट तो वेरिएबल है, इसलिए इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव कर करके, डेरिवेटिव के फार्मूले हमने लिख लिए, इसको डिफरेंशिएट करके हम क्या कर सकते हैं, जब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक आपके पास ये y इंटीग्रेशन से फ्री नहीं हो जाता, जैसे इंटीग्रेशन से फ्री y ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन निकालना हमको आता है।
तो हर बार ठीक है रिजोल्वेंट कर्नल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उससे जाके सोल्व कर लेंगे। सिमिलरली एंड वाइस वर्सा लिख लो। इसी तरह से इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को आप वोल्टेरा टाइप इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। और सिमिलरली ये जो आपके पास इक्वेशन है फ्रेडोम टाइप की, क्या है, फ्रेडोम टाइप की जो इंटीग्रल इक्वेशन है, फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इसको किसमें, क्योंकि यहां पे बाउंड्री कंडीशन है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एंड वाइस वर्सा। तो आप सॉल्यूशन देखिए कैसे करने वाले हैं। एक कंसेप्ट और है इसमें आइगन वैल्यू का, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन देखिए आप इन बेसिस पे। अभी आया है इसमें सितंबर 2022। अब क्या दिया हुआ है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन दिए हुए हैं एफ और जी, आर से आर, एफ जी फ्रॉम आर टू आर, क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस फंक्शंस दिए हुए हैं। और क्या दिया हुआ, कैसे डिफाइन किया गया है, एफ स्टार जी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से टी, मैंने कहा था टेम्परेरी वेरिएबल यूज करना पड़ता है, एफ ऑफ एस जी टी माइनस एस डी एस, ठीक है, इस तरह से डिफाइन किया गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यहां पे एफ दिया हुआ है, एफ ऑफ टी क्या दिया हुआ है, ई टू द पावर माइनस टी, और जी ऑफ टी क्या दिया हुआ है, साइन टी। तो आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच इज द वैल्यू ऑफ एफ स्टार जी टी, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन ए है आपके पास 1/2 ई टू द पावर माइनस टी प्लस में साइन टी माइनस कोस टी। ऑप्शन बी है आपके पास 1/2 ई टू द पावर माइनस टी प्लस में साइन टी माइनस कोस टी। ऑप्शन सी है 1/2 ई टू द पावर माइनस टी माइनस साइन टी माइनस कोस टी। एंड ऑप्शन डी है आपके पास 1/2 ई टू द पावर माइनस टी प्लस साइन टी प्लस कोस टी। अब ये देखना है, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। अब इसमें कैसे करेंगे, हमने अभी बाई पार्ट्स आपको बताया कि नहीं, कैसे करेंगे इसको। एक लाइन में अगर हमको करना रहा तो एफ स्टार जी टी कैसे करेंगे इसको, इंटीग्रेशन 0 से टी, एफ ऑफ एस क्या हो जाएगा, अगर एफ ऑफ टी ई टू द पावर माइनस टी है तो एफ ऑफ एस ई टू द पावर माइनस एस, और जी ऑफ टी माइनस एस, जी ऑफ टी ये है साइन टी, बस टी की जगह टी माइनस एस रखना है, साइन टी माइनस एस। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना सिर्फ एक लाइन में। वो कैसे करेंगे, आप किसी एक को फर्स्ट और किसी एक को सेकंड मानेंगे। बोलो इसको फर्स्ट मान लूं, ऐसे फंक्शन को फर्स्ट मानिए जिसका डेरिवेटिव वैनिश होने की तरफ है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही नहीं है, तो दोनों में से किसी को भी फर्स्ट मान लो, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लिमिट वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा आप, लिमिट एट द एंड लगाएंगे, बिल्कुल एंड में लगाएंगे, ठीक है। पहले आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट करिए इसका। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन बोलो साइन टी माइनस एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ के रिस्पेक्ट में करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका इंटीग्रेशन साइन टी माइनस एस का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस टी माइनस एस, लेकिन एस का कोफिशिएंट क्या है -1, वो भी साथ में आएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस टी माइनस एस। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस टी माइनस एस, एस का कोफिशिएंट -1, उससे डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस एस का डेरिवेटिव। आप एक चीज तो जानते होंगे ना, अब यहां पे कोस का आप जानते हैं 2 टाइम इंटीग्रेशन करें या 2 टाइम डेरिवेटिव करें वापस कोस की टर्म में आ जाता है। आप जानते हैं ये वैनिश तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर आपने 2 टाइम इसको ओपन किया तो आपको वापस यही मिलने वाला है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 2 स्टेप तक इसको 3 स्टेप तक इसको ओपन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस एस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एस, और इसका फिर से इंटीग्रेशन। तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एस का, सॉरी डेरिवेटिव माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एस, और इसका फिर से इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन
साइन कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन टी माइनस एस, और एस का कोएफिशिएंट -1 फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ साइन टी माइनस एस। ठीक है क्या, ये फिर प्लस इसका क्या करते हैं डेरिवेटिव, माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एस का डेरिवेटिव ई टू द पावर माइनस एस, और ये एज इट इज रखना पड़ता है, ये एज इट इज रखेंगे माइनस साइन टी माइनस एस। और अब लिमिट लगा दीजिए, अब लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके टी तक, ऐसे करेंगे। अब आप इसको सीधा सीधा लिखना चाहते अगर, तो मैं समझता हूं कि इसको आप माइनस बाहर निकाल लेते। सोल्व कीजिए इसको, अपर लिमिट लगाइए टी, कोस टी माइनस टी कोस 0 होता है 1, आपके पास ई टू द पावर माइनस टी, साइन 0 होता है 0, तो ये तो हो गया 0, 0 रखेंगे लिमिट, 0 रखेंगे ई टू द पावर 0 हो जाता है 1, कोस टी बचेगा आपके पास माइनस कोस टी, और यहां पे अगर एस की जगह 0 रखेंगे, ये आपके पास माइनस माइनस माइनस, और लोअर लिमिट लगा रहे हैं एक बार और माइनस, तो प्लस हो गया ई टू द पावर 0 1 और साइन टी, और माइनस में इंटीग्रेशन 0 से टी ई टू द पावर माइनस एस साइन टी माइनस एस डी एस। इसको देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। है वैसे तो एक स्टेप पहले ही खत्म कर सकते थे हम इसको, ठीक है, लेकिन फिर भी ले आए यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए हम कोई ज्यादा शॉर्टकट मारना नहीं चाहते। ये जो है एफ स्टार जी टी होगा, यही है एफ स्टार जी टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी माइनस ऑफ कोस टी प्लस में साइन टी, माइनस में एफ स्टार जी टी है, एफ स्टार जी टी इधर आके प्लस का 2 टाइम ऑफ एफ स्टार जी टी किसके इक्वल हो गया ये, तो एफ स्टार जी टी किसके इक्वल हो जाएगा, जो आपको निकालना था 1/2 ई टू द पावर माइनस टी माइनस कोस टी प्लस साइन टी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। क्लियर है, ऐसे कर सकते हैं कैलकुलेशन।